उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर अनिल जी मेरे साथ बात करने के लिए। अनिल जी, मुरादाबाद में कल एक बिलारी में कार्यक्रम था जिसमें सपा नेता रामगोपाल यादव के द्वारा एक बयान दिया गया। क्या कुछ नजरिया है? जो बयान आदरणीय रामगोपाल जी के द्वारा दिया गया है और विंग कमांडर विमका सिंह के विषय में वो जो बयान दिया गया, वो बयान जो है निहायत ही गलत है, निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वो देश की बेटी है, देश का गौरव है, सेना में बड़ी अधिकारी है, दलित समाज का गौरव है। और जिस प्रकार रामगोपाल जी ने उसको जाति सूचक शब्दों से नीचा दिखाने के उद्देश्य से संबोधित करने का काम किया है, वो कृत्य सही नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलित समाज के लोगों को नीचे ही ढकेलने का काम किया है। जब वो लोग शासन सत्ता में थे, हम लोगों ने देखा, उस समय हम लोग एमएलए थे विपक्ष में, उन्होंने हमेशा दलितों के खिलाफ काम किए। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल था, उस बिल को अपने ही दलित समाज के सांसद से संसद में भड़वाने का काम किया था। जो अधिकारी जो हैं एसडीएम हो गए थे प्रमोशन पाकर, या उससे ऊपर दूसरे ओहदे पर चले गए थे, वो वापस जो है एसडीएम हो गए या फिर तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार हो गए। तो सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी दलित समाज को दिया है। और आज दलित समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो, हमारी दोनों बेटियों ने जिस प्रकार जो सेना ने हमारी पराक्रम किया है, तीनों सेनाओं ने, उन आतंकवादी जो घटना हुई थी 22 अप्रैल में, उसको लेकर जो उन्होंने जो आतंकवादियों को जो नोट ठिकाने ध्वस्त करने का काम किया 25 मिनट में, और ये देखो उन्होंने ब्रीफ किया है। एक दलित समाज की बेटी, एक मुस्लिम समाज की बेटी, तो ये गलत है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जिस प्रकार जो है सेना में भी जो है जातीय भेदभाव कर रहे हैं, इनकी नीति और नीयत दोनों ही ठीक नहीं है। सर, यूपी सरकार में मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जमीन पार्टी बताया है। बोले लगातार जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, जमीनों कब्जे होते थे 2012 से 2017 तक, सब लोग जानते हैं। दलित भी जाना है, पिछड़े भी जाना है। जितने दलित और पिछड़ों की जमीनों पर कब्जे समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके गुंडों ने किए हैं, इसीलिए तो दोबारा सत्ता में नहीं आए वो, और ना सत्ता में आने गए। क्योंकि वो जो कार्यकाल है ना, वो एक ऐसा कड़ा कार्यकाल है, उसे प्रदेश की जनता भूल नहीं सकती। ये कितना ही कोई सा नारा फिट कर ले, पीडीए कर ले, एक बार जो है कुछ थोड़ा संविधान और आरक्षण के नाम पर कुछ लोग हमारे बहक गए थे, लेकिन जब उन सब लोगों को हमने जमीन पर जाकर समझाया और उसका रिजल्ट जो है, जब 10 उपचुनाव हुए, बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में, देखने को मिला 5 सीटें उनकी थी, 5 हमारी एनडीए की थी। हमने 3 सीटें उनकी छीन ली, और जो 2 सीटें उनमें बची वो भी बहुत कम मार्जिन से हारी हैं। जो 50,000, 60,000, 1 लाख वोटों समाजवादी पार्टी जीती, वो 10,000, 15,000 पे आके टिक गई। वो 10,000, 15,000 का इस बार 27 में खत्म कर देंगे हम लोग। लगातार समाजवादी पार्टी आजम खान को अपना वरिष्ठ नेता मानती है। एक तरफ रामजी लाल सुमन के लिए तो ये सड़कों पर उतरा है, लगातार कुछ सोचते हैं। आपका क्या कुछ नजरिया है? सही बात है, ये प्रश्न आपने सही किया। मुसलमान को तो ये वोट बैंक मानते हैं कि मुस्लिम पे तो कोई रास्ता ही नहीं हमारे अलावा। मुसलमान के लिए क्या बोलना? कभी आजम खान के लिए बोलने हैं क्या आज तक? कोई अखिलेश यादव जी ने कोई धरना प्रदर्शन के लिए कहा हो आजम खान के लिए? तो ये सारी बातें हैं। और सुमन जी के लिए लगातार मतलब सड़क पर आ रही समाजवादी पार्टी, हालांकि मैं उनके बयान को सही नहीं मानता। कभी भी किसी महापुरुष को लेकर किसी भी नेता को ऐसा प्रकार का कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे किसी समाज की भावनाएं आहत होती हो। तो वो बयान वो भी सही बयान नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए अनिल जी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बयान दिया है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।